आपने इसरो की कामयाबी और जमीन से चांद की चौखट तक पहुंचने के कई किस्से सुने होंगे, कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज आपको कुछ और तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें इसरो का वो चेहरा है जो काउंटडाउन की आवाज, इंजन के शोर और तालियों की गड़गड़ाहट में अक्सर भुला दिया जाता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तारीख थी 8 जून और साल था 1998। गुजरात का कच्छ एक विनाशकारी तूफान का सामना करने वाला था। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए उस तूफान ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। एक झटके में 10,000 से ज्यादा लोग मौत की गोद में सो गए। सैकड़ों का आज तक पता नहीं चला और लाखों लोग बेघर हो गए। अब दूसरी तस्वीर। यह तस्वीर वर्ष 1999 की है। एक सुपर साइक्लोन ओडिशा के पारादीप से टकरा चुका था। नतीजा गुजरात जैसा ही रहा। करीब 10,000 लोगों की जान चली गई, जबकि लाखों लोग तबाह हो गए। सिर्फ 2 वर्षों के अंदर आए इन तूफानों ने भारत को ऐसे जख्म दिए जिन्हें भरते भरते अरसा लग गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीरें 15 जून 2023 की हैं। गुजरात का कच्छ एक बार फिर एक सुपर साइक्लोन का सामना करने वाला था, लेकिन बेहतर तैयारियों और संसाधनों के साथ तूफान आया और आकर गुजर गया। लेकिन वर्ष 1998 की तुलना में सिर्फ 5 जानें गईं। दरअसल इसरो के अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट से मिल रहे लाइव अपडेट्स की वजह से एजेंसीज को पर्याप्त वक्त मिल गया था और तूफान के टकराने से पहले ही लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया था। बीते करीब 3 दशकों से इसरो और उसके सैटेलाइट्स की बदौलत ना जाने कितनी जिंदगियां बचाई गई हैं और ना जाने कितने रेस्क्यू मिशंस को अंजाम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि इसरो और उसके सैटेलाइट्स बिना किसी क्रेडिट के दिन रात हमारी पहरेदारी में जुटे रहते हैं। सिर्फ राहत आपदा ही नहीं, इसरो हमारे जीवन के हर हिस्से में शामिल है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हो गई थी, लेकिन कार्यक्रमों के नियमित प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। हालांकि देश की बड़ी आबादी अभी भी टीवी सिग्नल्स की पहुंच से दूर थी, लेकिन 80 के दशक में भेजे गए इनसैट सैटेलाइट्स ने इन क्षेत्रों में नई क्रांति को जन्म दिया। आज टेलीविजन की पूरी दुनिया ही सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल्स पर निर्भर है। वर्ष 1961 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 28% थी, जो आज बढ़कर 77.7% हो चुकी है और इस छलांग में इसरो का बड़ा योगदान है। EDU सैट्स जैसे सैटेलाइट्स ने डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में जबरदस्त भूमिका निभाई है। यही नहीं, सैटेलाइट्स की बदौलत भारत अब मॉनसून का सटीक अनुमान लगा पाता है, जिससे भारत की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को काफी फायदा होता है। वर्ष 1969 यानी इसरो के जन्म के वक्त भारत की जीडीपी 44,000 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर $3.75 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह इंटरनेट के बिना आप अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो इंटरनेट घर बैठे आपको दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा देता है और दुनिया की कोई भी चीज आप तक पहुंचा देता है, उस इंटरनेट को आप तक इसरो के सैटेलाइट्स ही पहुंचाते हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है और इसमें इसरो का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। डिस्टेंस लर्निंग से लेकर रिमोट इलाकों में मेडिकल केयर पहुंचाने तक ये सैटेलाइट्स अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यही नहीं, आज स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत महाशक्ति है और इसरो की गिनती दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसीज में होती है। इसरो की कामयाबी हर किसी को हैरत में डाल सकती है। अर्थ इमेजिंग में तो इसरो को जैसे महारत हासिल है। अंतरिक्ष में भेजे गए कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट तो ऐसे हैं जो दुनिया में किसी भी जगह की सटीक इमेज दिखा सकते हैं। ये इतने सटीक है कि इनसे जमीन में 1 मीटर के दायरे पर मौजूद चीज भी साफ साफ देखी जा सकती है। जी न्यूज।